ओके, वेरी गुड। सो इस वक्त हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ बातों को हम लोग जो है सीखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इन दिनों में हमारा इन दिनों में हमारा कुछ मिसैनिक लोग से मिसैनिक लोगों से हमारा जो है कुछ दिनों से चर्चा चल रहा है, डिबेट चल रहा है। उनसे कई सारी बातों पे जो है हमारा वाद विवाद भी हो रहा है और आप लोगों ने भी देखा। और कई सारी बातों को हमने चर्चा किया, कई सारी बातों को हमने उन पर उनका जो शिक्षा है उसका खंडन भी किया। और बाइबल से कई सारे रेफरेंस को देकर, बाइबल से कई सारे है ना बातों को दिखाकर उनकी जो सिद्धांत है वो झूठ है या फिर यीशु मसीह ने उसे ख़त्म कर दिया है, उसे एंड कर दिया है। यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में से परमेश्वर ने विधियों का लेख, है ना, जो विधि है, जो नियम है, यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया है, उसका एबॉलिश किया करके हमने जो है बहुत सारी बातों को सीखा। ओके, तो उनके और भी कुछ पॉइंट्स है जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ। ओके, ऑलरेडी हमने इस पर बात किया है, लेकिन खास करके मैसेनिक लोग के लिए जो है ना ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लोग जो है पता नहीं हमारे वीडियो देखे हैं या नहीं देखे, हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये खास जो है उनके लिए है, क्योंकि उनकी भी ये शिक्षा है कि ओके, सब्बात का दिन को फॉलो करना चाहिए। ओके, उनकी भी ये शिक्षा है कि सब्बात के दिन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सब्बात का दिन का मतलब क्या होता है ना? सब्बात जो है हिब्रू वर्ड है। ओके, सब्बात जो है हिब्रू वर्ड है और उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है बोलेगा तो उसका मतलब होता है कि विश्राम दिन। ओके, विश्राम मतलब रेस्ट डे हम बोल सकते हैं, आराम करने का दिन, है ना, क्योंकि यहूदी लोग जो है 6 दिन अपना अपना काम करते थे, लेकिन सातवें दिन जो है ना अपने कामों से क्या करते थे, रेस्ट लेते थे। और सातवें दिन को पवित्र मानते थे और सातवें दिन को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। ओके, ये सारी बातें हमें जो है पता है, लेकिन ये लोग जो है ये सिखाते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में, मतलब मूसा नबी के द्वारा जो ओल्ड टेस्टमेंट दिया गया, जो नियम दिया गया है, उसे हम मसीह लोग भी फॉलो करना चाहिए करके इस तरह क्या करते हैं ये लोग सिखाते हैं। ओके, हम लोग भी फॉलो करना चाहिए, हम भी उन विधियों को मानना चाहिए, सब्बात के दिन को मानना चाहिए करके इस तरह क्या करते हैं, मसीह लोग को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, मसीह लोग को सिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि नया नियम हमें ये बताता है। ओके, नया नियम हमें ये बताता है कि हमें जो है सब्बात के दिन को मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, विश्राम के दिन को मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी हमें नया नियम दिया है। ओके, नया नियम हमें दिया है और नया नियम किसके द्वारा मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। हम सभी को पता है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम है, मूसा नबी के द्वारा मिला है। वो किसके लिए, इज़राइलियों के लिए। ओके, लेकिन जो नया नियम जो मिला है वो यीशु मसीह के द्वारा मिला है। और किसको मिला है, इज़राइलियों को भी और अन्य जातियों को भी मिला है। मतलब जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सभी के लिए क्या पता है, नया नियम है। और नया नियम में, पुराने नियम में बहुत सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। ओके, बहुत सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। और इस डिफरेंट को ये मैसेनिक लोग क्या कर रहे हैं पता है, पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और यीशु मसीह की बातों को या फिर यीशु मसीह की टीचिंग को, है ना, अपोस्टल्स की टीचिंग को ये लोग ढंग से ना समझकर क्या करते हैं पता है, कलीसिया को जबरदस्ती क्या करते हैं पता है, ये सिखाते कि हमें भी सब्बात का दिन मानना चाहिए। ओके, सब्बात का दिन मानना चाहिए। अगर सब्बात के दिन को हम नहीं मानते हैं, विश्राम के दिन को हम नहीं मानते, तो हम नरक में जाएंगे। ओके, हम नरक में जाएंगे, परमेश्वर की विधियों को तोड़ने वाले बनेंगे। ओके, इस तरह जो है क्या करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग जो है सुनना चाहिए और सच्चाई क्या है जानना चाहिए, और जो सही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और जो गलत है खंडन करना चाहिए। ओके, और नए नियम के अनुसार हमें बाइबल ये बताती है कि सब्बात के दिन को मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सब्बात के दिन को मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाइबल में यीशु मसीह के टीचिंग को भी देखेंगे और उस तरह चेले क्या कर रहे थे, चेले क्या क्या प्रचार कर रहे थे, उन बातों को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम यीशु की शिक्षाओं को देखेंगे
क्या कहीं पर भी यीशु मसीह ने कभी आज्ञा दिया है, कमांडमेंट दिया है ना? जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में हमें मिलता है ना? जैसे मूसा नबी बताते हैं बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 20 में, उसमें पढ़ते जाएंगे तो मूसा जी क्या करते पता है, ऑर्डर्स देते हैं, आज्ञाएं देते हैं, ओके, कमांडमेंट्स देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सब्बात के दिन को मानना चाहिए, ओके। उसके बारे में हमें मूसा की किताब में हमें मिलता है। इसमें क्या मिलता है, हमें ऑर्डर हमें मिलता है, कमांडमेंट हमें मिलता है, ओके। लेकिन हम नया नियम जब पढ़ते हैं, ओके, नया नियम जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहीं पर भी सब्बात के दिन को मानो, है ना, सब्बात के दिन को मानो, विश्राम के दिन को मानो करके यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहीं पर भी आज्ञा नहीं दिया है, ओके। न्यू टेस्टमेंट में ना चेलों ने आज्ञा दिया है, न्यू टेस्टमेंट में ना यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि तुम जो है सब्बात के दिन को पवित्र मानना चाहिए, तुम जो है सब्बात के दिन को मानना चाहिए, 6 दिन तुम तुम्हारा काम करना चाहिए, 7वें दिन प्रभु को देना चाहिए, सब्बात का दिन मानना चाहिए, विश्राम का दिन मानना चाहिए करके यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के लाइफ में, है ना, हम 4 गॉस्पेल देख सकते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कहीं पर भी यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दिया, आज्ञा नहीं दिया कि तुम्हें सब्बात का दिन मानना चाहिए, कहीं पर भी आज्ञा नहीं दिया, ओके। लेकिन बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो सेवा था, मिनिस्ट्री था, यीशु मसीह प्रतिदिन काम कर रहे थे, ओके। प्रतिदिन वो क्या करते थे, काम करते थे, मतलब संडे टू सैटरडे एवरी डे वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर का काम वो कर रहे थे। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह आपको हर दिन सेवा करते हुए नजर आएंगे, सब्बात के दिन भी नजर आएंगे और साथ ही साथ बाकी दिनों में भी नजर आएंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि यीशु मसीह सब्बात के दिन वो काम करता था जिसे यहूदी पसंद ही नहीं करते थे, है ना। यहूदी पसंद ही नहीं करते क्योंकि यहूदियों के लिए कुछ रूल था कि सब्बात के दिन जो है ना कोई अपना काम नहीं करना चाहिए, कोई खुद का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह सब्बात के दिन ऐसे कई सारे काम करते थे, है ना, अच्छे ही काम करते थे, बुरे काम नहीं करते थे, लेकिन अच्छे ही काम करते थे। लेकिन यहूदियों को ये अच्छा नहीं लगता था, ओके, यहूदियों को क्या नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था। मतलब इन घटनाओं से हमें क्या पता चलता है कि यीशु मसीह हर दिन काम कर रहे थे, ओके। लेकिन कहीं पर भी यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट या फिर एक कमांडमेंट कहीं पर भी नहीं दिया कि तुम्हें सब्बात का दिन मानना है, ओके, विश्राम का दिन मानना है करके स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं दिया। लेकिन एक स्टेटमेंट जरूर जो है यीशु मसीह ने दिया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर का काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर का काम करना चाहिए, प्रतिदिन तुम वर्शिप करना चाहिए, काम करना यानी कि वर्शिप करना, ओके। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ लूक में, ओके, लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका हम 23 वचन से पढ़ेंगे, ओके, 23 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, उसने सबसे कहा, किसने, यीशु मसीह ने, ओके, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, ओके। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहे पता है, प्रतिदिन मेरा काम करना चाहिए, प्रतिदिन मुझे फॉलो करना चाहिए, प्रतिदिन अपना क्रूस क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे कि प्रतिदिन काम करना, है ना। मेरे पीछे हो ले, इसका मतलब क्या होता है, मेरे पीछे हो ले इसका मतलब क्या होता है, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ओके। यीशु मसीह के कमांडमेंट्स को हम क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फिर कितना दिन करना चाहिए, कितना दिन करना चाहिए, एक दिन करना चाहिए या फिर प्रतिदिन करना चाहिए, ओके। ओनली वन डे करना चाहिए या फिर एवरी डे करना चाहिए या सिर्फ सैटरडे करना चाहिए, ओके, एवरी डे करना चाहिए, है ना। मतलब यीशु मसीह का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम प्रतिदिन काम करना चाहिए, यानी कि हम हर दिन आराधना करना चाहिए। क्योंकि अभी हम किस में है, न्यू टेस्टमेंट में है, यीशु मसीह के पीछे चल रहे, ना कि हम मूसा नबी के पीछे चल रहे, ओके। मूसा नबी के पीछे नहीं, हम लोग किसके पीछे चल रहे हैं, अभी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसके चेलों को हम देखेंगे, समझो चेले क्या करते थे पता है, प्रतिदिन काम करते थे, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करते थे, प्रतिदिन परमेश्वर की
महिमा करते थे, है ना। जैसे कि बाइबल में कुछ बातों को देखेंगे जहाँ पर चेले, ओके, जो चेले हैं क्या करते थे, प्रतिदिन क्या करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। जैसे कि प्रेरितों के काम, ओके, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसका हम जो है 46 से पढ़ेंगे, ओके, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 46, ओके। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मतलब यहाँ पर देखो, चेले भी प्रतिदिन काम कर रहे। चेले कितने दिन काम कर रहे हैं? प्रतिदिन, यानी कि एवरी डे क्या कर रहे, पता, मंदिर में इकट्ठा हो रहे, है ना। जो उस टाइम पे जो यहूदियों का जो मंदिर था, या फिर उस टाइम पे जो लोग मंदिर बनाए थे, उसमें वो क्या करते थे, प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे और प्रतिदिन क्या करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, है ना। और घर घर क्या करते थे, रोटी तोड़ते थे और क्या करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, ओके। परमेश्वर स्तुति करना यानी परमेश्वर की महिमा, आराधना करना, वर्शिप करना। कभी कभी कर रहे, एवरी डे ये लोग कर रहे, क्या कर रहे, एवरी डे ये लोग कर रहे, ओके। तो इन वचनों से हमें क्या पता चलता है, क्या हमें सब्बात के दिन को मानना चाहिए, है ना। सिर्फ सैटरडे को ही आराधना करना चाहिए? क्या सैटरडे को ही परमेश्वर के पास जाना चाहिए? क्या सिर्फ सब्बात के दिन ही परमेश्वर की महिमा करना चाहिए? ओके, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है जिस तरह यीशु मसीह ने सिखा कि प्रतिदिन काम करना चाहिए, इस तरह चेलों ने भी जिस तरह प्रतिदिन उन लोग परमेश्वर का महिमा किया है, हम भी क्या करना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। पुराने नियम में क्या था बोलेगा, तो पुराने नियम में आज्ञा के अनुसार तुम क्या करो, आराधना करो, है ना। कमांडमेंट है उनको, आज्ञा के अनुसार सातवें दिन क्या करो, विश्राम करो, आराधना करो। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में क्या पता है, यीशु मसीह ने बोला कि आत्मा और सच्चाई से क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, है ना। गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 24 में हम देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करना चाहिए, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसकी आराधना आत्मा से करना चाहिए और सच्चाई से करना चाहिए, ओके। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर आत्मा है इसलिए तुम उसकी आराधना सब्बात के दिन करना चाहिए, या फिर विश्राम के दिन करना चाहिए, या फिर होली डे में करना चाहिए। इस तरह यीशु मसीह ने नहीं बोला, ओके। इस तरह यीशु मसीह ने नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने ये बोला कि आत्मा और सच्चाई से क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, ओके। आत्मा और सच्चाई से, यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन के अनुसार क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह ने हमें सिखाया उस तरह हम क्या करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, ओके। तो बाइबल की जो टीचिंग है, यीशु मसीह की जो टीचिंग है, वो हमें ये बताता है कि हमें अभी प्रतिदिन क्या करना है, काम करना है। लेकिन जो ये यहूदी बन बैठे हैं, है ना, मैसाइनिक लोग जो यहूदी बन बैठे हैं, अभी ये लोग क्या करते पता है, ये लोग बोलते तो है कि सब्बात के दिन को मानना चाहिए, लेकिन असल में बात क्या पता है, खुद ही फॉलो नहीं करते, ओके। सब्बात के नियमों को, सब्बात में जो नियम है, जो कंडीशन है, सब्बात के नियमों को कैसे फॉलो करना चाहिए, किस तरह फॉलो करना चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, ये खुद ही क्या नहीं करते पता है, फॉलो नहीं करते।